दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित की पाठशाला। आप निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दे, जिससे आपको मछली पालन से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। मछली पालन के क्षेत्र में अपने देश में बहुत ही अधिक संभावनाएं देखी जाती है। हमारे देश में लगभग 67% लोग मछली का सेवन करते हैं, क्योंकि मछली में अनेक प्रकार के प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। आप ये जानते ही हैं कि हमारे देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मछलियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मछली पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा। आप ये जान ले कि सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए जैसे हमें निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पालन के लिए भी हमें निवेश की आवश्यकता होती है। आप ये जान लें कि अगर हमें 1 हेक्टेयर में तालाब बनवाना है तो हमें लगभग 6 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। आपको तालाब बनवाने के लिए सरकार की तरफ से भी अनेक योजनाएं चलाई जाती है और सब्सिडी भी दी जाती है। आप ये जान लें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब के चारों किनारों पर ऊंचे बंधे रखने चाहिए। तालाब अंदर से बिल्कुल समतल होना चाहिए। कोशिश करें कि तालाब की लंबाई पूरब और पश्चिम की ही तरफ हो। इससे आपके प्रोडक्शन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप ये कोशिश करें कि मार्च से लेकर मई तक किसी भी तरह से अपने तालाब का सुधार जरूर से जरूर करवा लें। आप अपने तालाब के लिए मिट्टी का भी चयन कर लें। मिट्टी अगर चिकनी मिट्टी है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में पानी जल्दी नहीं सूखता। आप अगर मछली में मुनाफा कमाना चाहते हैं, हमेशा तालाब मिट्टी और पानी पर विशेष ध्यान दीजिए। सरकारी विभाग द्वारा मिट्टी और पानी की जांच निःशुल्क की जाती है। आपको मिट्टी और पानी की जांच करवा लेना चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि तालाब में कोई भी जलीय पौधा आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात तालाब में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे जैसे जलकुंभी आदि पानी का ज्यादा हिस्सा घेर लेते हैं, जिससे मछलियों की अच्छी उपज नहीं हो पाती है। मछलियों की अच्छी उपज के लिए आप हमेशा चूने का प्रयोग कीजिए। 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 260 किलोग्राम चूने का प्रयोग आप मछली के बच्चे डालने के लगभग 35 दिन पहले कर दें। आप ये बात हमेशा ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रकार के तालाब में हम जब तालाब की तैयारी करते हैं तो उसमें गोबर की खाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। गोबर की खाद डालने के 20 दिनों के बाद हमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट 260 किलोग्राम और पोटाश 45 किलोग्राम तथा कुल मिश्रण को 10 समान भागों में बांटकर प्रत्येक माह 1 भाग अपने तालाब में डाल देना चाहिए। पर ध्यान रहे कि रासायनिक खाद के प्रयोग से अगर आपके तालाब का पानी नीला या हरा हो जाता है तो हमें तुरंत रासायनिक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जब पानी का रंग सामान्य हो जाए तब फिर रासायनिक खाद का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसी मछलियां डालनी है जो तालाब में समानता से रहें और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। अपने देश में कतला, रोहू, नैन तथा विदेशी मछलियों में कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प ही डालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। आप ये बात हमेशा ध्यान दें कि मछली का प्राकृतिक आहार प्लैंकटन की उपलब्धता तालाब में हमेशा बनी रहे। आपको ये सब करने के बाद तालाब में 1 हेक्टेयर में लगभग 5 से 7 हजार मछलियों के बीज डाल सकते हैं। इस आधार पर अगर आप रोहू, नैन, कतला और कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प ये सभी प्रकार की मछलियां साथ में डालना चाहते हैं तो रोहू 30%, कतला 20%, नैन 15%, कॉमन कार्प 15%, सिल्वर कार्प 10% और ग्रास कार्प 10% डाल सकते हैं। आप मछलियों का बीज हमेशा सरकारी या रजिस्टर्ड संस्थान से ही लें, जिससे आपको अधिक लाभ मिल सके। अब आपको बाहर से पूरक आहार भी मछलियों को देनी चाहिए, जिससे कम समय में मछलियों की अच्छी वृद्धि हो सके। आपको हमेशा प्रोटीन युक्त आहार का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सरसों की खली, चावल का कना। आपको मछलियों के रोग के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मछलियों को वैक्यूमाइसिस रोग अक्सर हो जाता है। वैक्यूमाइसिस रोग के लक्षण है कि मछलियों के गलफड़े सड़ने लगते हैं और उनका सांस फूलने के कारण रोगग्रस्त मछली पानी के ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश करती है। इसका उपचार है
कि तुरंत हमें पानी का स्तर बढ़ाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 60 से 100 किलोग्राम चूने का प्रयोग करना चाहिए और तालाब में फैले प्रदूषण की रोकथाम करनी चाहिए। तालाब की गंदगी को फौरन साफ करना चाहिए। एक रोग और है जो मछलियों में प्रचलित है। अगर मछलियों के पंख और पूंछ सफेद होने लगे तो आप ये जान जाए कि मछलियों में फिश या टेल रोग हो सकता है। अगर मछलियों को ये रोग हो गया है तो मछलियों के भोजन के साथ फोलिक एसिड को मिलाकर खिलाना चाहिए और लाल दवा का छिड़काव पूरे तालाब में करना चाहिए। अब एक दूसरे रोग की बात करते हैं। अगर मछलियों के शरीर और पूंछ में घाव दिखाई दे तो ये मछलियों में अल्सर रोग के लक्षण हो सकते हैं। मछलियों में अल्सर रोग की रोकथाम के लिए हमें 7 मिलीलीटर के हिसाब से पोटाश का प्रयोग अपने तालाब में करना चाहिए। अगर ये बीमारी गंभीर हो जाए तो आप अपने तालाब में सीफेक्स 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आप कभी भी किसी तालाब में मछली पालन करें तो हमेशा ये जरूर चेक करते रहे कि आपके तालाब के पानी में ऑक्सीजन कम तो नहीं हुआ या अमोनिया बढ़ तो नहीं गया। आप अपने पानी का पीएच भी हमेशा चेक करते रहिए। आप ये बात समझ लीजिए कि मछली एक कच्चा सौदा है। हमेशा आपको सावधानी बरतनी होगी। मछली पालन में लोग लाखों कमा रहे हैं और बहुत से लोग कंगाल भी हो चुके हैं। आप ये जान लीजिए कि किसी भी धंधे में तुरंत ही कमाई या लाभ नहीं मिलता। इसके लिए बहुत से मेहनत और एक्सपीरियंस की बहुत आवश्यकता होती है। आप जो भी करें पूरे मन से करें तो जरूर लाभ होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।